हेलो एवरीवन। 4.2 एक्सरसाइज कर रहे थे हम बिजनेस मैथमेटिक्स की। इसमें हम एलपीपी हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। जो अभी तक हमने एग्जांपल की थे एलपीपी के, उसमें जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे वो हम ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे थे। अब जो हम आगे एग्जांपल करेंगे उसमें हम आइसो प्रॉफिट या फिर आइसो कॉस्ट मेथड भी आप बोल सकते हो, उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि इस मेथड को आपने यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप देखो, ऑब्टेन द फिजिबल रीजन बाय एम्प्लॉइंग स्टेप 1 to 4 ऑफ द कॉर्नर पॉइंट मेथड। जैसे हमने कॉर्नर पॉइंट या फिर ग्राफिकल मेथड में किया था, 1 to 4 स्टेप वैसे ही होंगे, आप ग्राफ वैसे ही ड्रॉ करोगे। यहाँ पे जो चेंज आएगा वो ड्रा करने के बाद आएगा, जब हम कॉमन रीजन निकालते थे ना उसके बाद। सॉरी, ग्राफ मैंने गलत बोल दिया। जो हम वहाँ पे कॉमन रीजन फाइंड आउट करते थे, ठीक है, वो कॉमन रीजन हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है सेकंड स्टेप में ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट। क्या वही कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। गिव सम कन्वीनियंट पॉइंट जेड टू जेड से Z1 एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस लाइन इन XY प्लेन। कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता था जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था, उसको भी आप एक लाइन की फॉर्म में बना लो। लाइन की इक्वेशन कैसे बनाओगे उससे, कि हमारे पास मान लो कुछ भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 6x + 11y, तो इसको आप किसी नंबर के इक्वल रख लो। कोई भी कन्वीनियंट नंबर अपनी मर्जी से आप दे सकते हो, कोई भी नंबर दो उसको, ठीक है। तो वो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन बनेगी वहां से। तो वो आप उसी तरह से पॉइंट निकाल के वो लाइन ड्रा कर लो। अब इन्होंने क्या कहा है, जो मेन पॉइंट है हमारा, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन देन ड्रा दीज लाइन पैरेलल टू द अबव लाइन। obtain a line which is farthest from the origin and has at least one point common to the feasible region। कि आप वो लाइन ड्रा करो, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ से हमारी लाइन बनी होगी ना थर्ड स्टेप से, उस लाइन के पैरेलल हमें आगे लाइन ड्रा करती जानी है। लेकिन कहाँ पे, फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूर की तरफ जाना है। ओरिजिन से दूर की तरफ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। और ये आप कहाँ तक ड्रॉ करोगे, वहां तक जहाँ पे आपको उस कॉमन रीजन और अपनी लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट नहीं मिल जाता, ठीक है, वहां तक आप ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमें मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज में क्या बोला है कि आप इसी तरह से लाइन ड्रॉ करोगे, लेकिन कहाँ आओगे, नियरेस्ट टू द ओरिजिन। यानी कि अब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते करते ओरिजिन की तरफ आओगे, ठीक है। और जहां तक हमें एक कॉमन पॉइंट नहीं मिल जाता वहां तक आप इसको पैरेलली चलाते रहोगे। जब एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा तो हम वहां पे इसको आगे पैरेलल ड्रॉ करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें कॉमन पॉइंट जो है ये क्या देगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। और यहाँ इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑब्टेन इन अबव स्टेप द पॉइंट इज सॉल्व्ड एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टिमम फंक्शन। कि जो हमें वो कॉमन पॉइंट मिलेगा उस कॉमन पॉइंट की आप वैल्यू निकाल लोगे और वहीं से हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। और वही क्या होगी हमारे पास, वहीं से हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखो, दोनों मेथड से करना है। आइसो प्रॉफिट से भी करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है ना, तो आइसो प्रॉफिट लिखा हुआ है, जहाँ पे मिनिमाइज देंगे वहाँ पे आइसो कॉस्ट देंगे। और ग्राफिकल से भी करना है, कॉर्नर पॉइंट से, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट से आप फैमिलियर हो चुके होंगे अब तक, तो इसको आइसो प्रॉफिट से करते हैं। तो वही है पहला स्टेप, तो इक्वालिटी में इक्वेशन लिखी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, एक्स को 0 रखो तो वाई 5, वाई को 0 रखो तो x 10। तो हमारे पास पॉइंट क्या आएंगे, 10 0 0 5। यहाँ से क्या आएगा, 0 1 1 0, y = 4 एज इट इज, x - y = 0। यहाँ पे आप 0 0 रख के नहीं निकाल सकते, ठीक है। और ये जो x - y = 0 वाली लाइन होती है ये आपके सेंटर से पास करती है। और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपको इसको ड्रॉ कैसे करना है, वैसे तो इस तरह से जाती है, x = y वाली ऐसे सेंटर से पास करती है, इस तरह से जाती है, ठीक है। यहाँ से x = y बनेगा ना, ये सी होगी। अगर -y होता तो ऐसे अपोजिट में जाती।
फिर भी अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि हमें किस तरह से ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आप पॉइंट रख के देख लो। सॉरी, x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना, तो x को 3 रख लो, y क्या आएगा 3, x को 2 रख लो, y क्या आएगा 2, y को 1 रख लो, x क्या आएगा 1। इस तरह से आर्बिट्रेरी पॉइंट रख के देख लो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। 0 रखने पे 0 मिल रहा है, एक पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन के बीच से जाएगी, 0 रखने पे 0 आ रहा है तो ठीक है। तो आप बाकी पॉइंट भी रख के यहाँ से निकाल सकते हो कि क्या वैल्यू आएंगी। यहाँ पे कुछ और रख लो 0 से अलग। अब देखना है कि रीजन कौन सा बनेगा। यहाँ पे 0 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन 50 ट्रू है। यहाँ पे क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स है। थर्ड में क्या आएगा, 0 लेस देन 0 आ गया। तो यहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही होगी। यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। ये लाइन होगी, अब ये ओरिजिन से ही पास कर रही है। अब 0 लेस देन 0 आ रहा है, यहाँ पे कौन सा रीजन बनाओगे, ये रहा 0 से तो खुद ही पास कर रही है, तो आप बता ही नहीं सकते किस तरफ से जाएगी। अब इस तरह का शायद मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था। तो इस तरह के केस में आप क्या करोगे, अब ये लाइन ऐसे जा रही है, अब या तो हम इस लाइन से ऊपर जा सकते हैं या इस लाइन से नीचे जा सकते हैं। तो आप क्या करो, या तो इधर का कोई पॉइंट रख के देख लो या इधर वाला कोई पॉइंट रख के देख लो। जहां वाले ने सेटिस्फाई कर दिया उस साइड वाला रीजन आएगा। जैसे कि इक्वेशन क्या, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं रख रही हूँ ये वाला पॉइंट 1 0 1 0 रखो, 1 0 1 लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स, यानी कि इस साइड वाला रीजन नहीं आएगा, ऊपर वाला रीजन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये। और ये y इक्वल टू 4 वाली आपके पास डायरेक्ट लाइन बनेगी। तो आपके पास शेडेड रीजन आएगा ये वाला। ये तो x इक्वल टू वाई वाली लाइन थी जो मैंने बताया, ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन होगी, और ये हमारी बाकी दो लाइन होगी। तो कॉमन शेडेड रीजन ये आएगा, क्योंकि आपको इस लाइन से तो ऊपर जाना था, इस लाइन से नीचे रहना है, इस लाइन से नीचे रहना है। ठीक है, इस लाइन से नीचे रहना है तो ये वाला रीजन अपने आप कैंसिल, ये भी कैंसिल। इस लाइन से ऊपर रहना है तो इधर वाला सारा पोर्शन कैंसिल, और इधर इससे अबव, इस वाली लाइन से अबव रहना है तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो ये कॉमन शेडेड रीजन आएगा। अब कॉर्नर पॉइंट से अगर आप देखो तो इसके कॉर्नर पॉइंट कौन से बन रहे हैं, A B C D E। इन सभी पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, वैल्यू ऑफ Z। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि A पॉइंट आपके पास होगा, B पॉइंट नहीं होगा। B पॉइंट नहीं है तो देखो ये किसके कट करने से बन रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इस B पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐड कर दो, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, और सेकंड में रख दो यहाँ से x इक्वल टू वाई आ रहा है, तो यानी कि y भी क्या होगा 1/2। तो B पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 1/2 1/2, चेक कर सकते हो, यही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से C पॉइंट निकाल लो। C पॉइंट किसके कट करने से बन रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये 5x प्लस 10y इक्वल टू 50। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर यहाँ से पॉइंट आ जाएगा। D किसके कट करने से बन रहा है, y इक्वल टू 4 और ये वाला, तो यहाँ पे y इक्वल टू 4 रख दो। ठीक है, D पॉइंट के लिए बता रही हूँ मैं, आप लोग खुद ट्राई करना। 5x प्लस 10y इक्वल टू 50, दूसरी लाइन है y इक्वल टू 4। अब ये y इक्वल टू 4 यहाँ पे रख दो, 5x प्लस यहाँ पे क्या कितना बनेगा 40 50, 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रख दो, y तो है ही आपके पास। तो यहाँ से आप ये सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू रख लेना, और आपके पास क्या बनेगा, जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको करते हैं आइसोकोस्ट की हेल्प से। आइसोकोस्ट हमने क्या बोला था कि कोई कन्वीनियंट वैल्यू देनी है फंक्शन को। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 2x प्लस वाई है। इन्होंने कहा है कि हमने उसको वैल्यू दी 2। ठीक है, 2 वैल्यू दी,
तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 2x + y = 2। अब यहाँ से पॉइंट निकाल लो, x को 0 रखा तो y2, y को 0 रखा तो x1, ये पॉइंट आ जाएंगे। तो अब हमने की है लाइन ड्रॉ, P1 Q1, ये लाइन है P1 Q1, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए जाना है, तो वो आप किसकी हेल्प से करोगे, स्केल की हेल्प से करोगे, ठीक है। ये लाइन आपकी आ गई। अब इसके पैरेलल यहाँ पे स्केल रखोगे थोड़ा सा आगे जाके और लाइन ड्रॉ कर दोगे, फिर उससे आगे थोड़ा जाके लाइन ड्रॉ कर दोगे। इसी के पैरेलल चलना है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो आप यहाँ तक आओगे जब एक पॉइंट कॉमन आ जाएगा। इससे आगे अगर हम चले गए इस पॉइंट से आगे तो हमारे पास फिजिबल रीजन ही नहीं बचेगा। तो यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की और ये एक कॉमन पॉइंट आ गया और ये पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, सी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे। तो इस पे हमें हमारा क्या मिलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने इस पे वैल्यू निकालते हुए वैल्यू थी 10 और वो इस पॉइंट पे मिली थी। यहीं पे इसकी क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 5th इस पे बेस्ड। मिनिमाइज दिस, ये हमें कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं कॉर्नर पॉइंट से भी और आइसोप्रोफिट से भी। तो सेम वही, पहले तो इक्वालिटी में रखा, x को 0 रखो, y क्या आ रहा है 4, y को 0 रखो, x क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 0 3 3 0। सेम इस तरह से थर्ड के पॉइंट निकाल लेना। तो अब आप लाइन ड्रॉ करो, तो हमारे पास ये 3 लाइन आ रही है, ये और ये, ठीक है। ये 3 लाइन आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू नाम दे देंगे, एक कोई भी कन्वीनियंट नंबर के इक्वल, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 5, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3 और 5, वहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम बन रहा था 2, तो वो दे दिया। यहाँ पे मिनिमम वाला दिया, या फिर वहाँ पे जीसीडी दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एलसीएम दिया 3 और 5 का। थोड़ा सा इसमें ये भी ध्यान रखो जरा। अब देखो हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो हमें ओरिजिन की तरफ आना है, तो वैल्यू बड़ी देना ताकि जो आपकी लाइन बने वो ओरिजिन से दूर बने और हम 2-3 लाइनें ड्रॉ करके ओरिजिन की तरफ आ सके। आप पहले ही ओरिजिन के ज़्यादा क्लोज रहे जो आपने वैल्यू ड्रॉ किया, तो आप आगे लाइन ड्रॉ करके आओगे कहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा कन्वीनियंसी से चलना है इसमें। अगर आपको मान लो मैक्सिमाइज करना है तो छोटी वैल्यू दो ताकि हम ओरिजिन के पास रहें, क्योंकि हमें उसमें लाइन ड्रॉ करते हुए ओरिजिन से फारदेस्ट जाना है, ठीक है, ओरिजिन से दूर की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की P1 Q1, ये वो लाइन थी, ठीक है। अब वही स्केल को पैरेलल रखो, इधर आओ इधर आओ, यहाँ तक देखो आ जाओ। ये एक हमें कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट हमें कौन सा मिला यहाँ पे 8/3 1/3, ये वाला, ये P वाला पॉइंट इन्होंने बोला है कि ये वाला कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जा रहा है, ये वाला भी कॉमन आ रहा है, D वाला भी, और ये वाला भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो नियरेस्ट तो ये वाला है ना फिजिबल रीजन का, तो फिजिबल रीजन वाला हमने उठाना है, ठीक है। ये हमारा फिजिबल रीजन वाला कॉमन पॉइंट है P, और इस पॉइंट की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, जिन लाइन के कट करने से ये बन रहा है उनकी इक्वेशन को सॉल्व करके। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x - 2y = 2, इसकी क्या है x + 3y x + y = 3। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना। ये अभी मैंने आपको 3-4 बार इक्वेशन सोल्व करके दिखा दी। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सोल्व करने में, तो इसलिए इस पार्ट को स्किप कर रही हूँ मैं। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यही वैल्यू आपका क्या बनेगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। इसी पे हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और पॉइंट आपके पास क्या आए थे 8/3 1/3। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे।